हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट आउटलुक। हम समझेंगे अगले वीक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। बिटकॉइन में हम लास्ट मंथ के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की टेंडेंसी शो करता है। मार्च मंथ के हाई को पहले हम मार्क कर लेते हैं। फिर मार्च के लो को भी हम मार्क कर लेते हैं। एंड मार्च के क्लोजिंग प्राइस को भी हम इस पे मार्क कर लेते हैं। ये मार्क करने से हमें काफ़ी आसानी होती है करंट डे में कुछ भी अगर हमें ट्रेड लेने हैं तो ये एज अ रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी ये वीक रनिंग है। नेक्स्ट वीक क्योंकि बिटकॉइन 24/7 ट्रेड करता है, तो बिटकॉइन का जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा 27 अप्रैल को शुरू होगा। तो करंट जो वीक रनिंग है इसे ही हम लास्ट वीक अज्यूम करके और इसके हाई और लोज को मार्क कर लेते हैं। और अगर बिटकॉइन न्यू हाई और न्यू लो बना देता है इस वीक पे, तो फिर इसे हम एडजस्ट कर देंगे अपने 27th वाले लाइव सेशन पे। एज ऑफ नाउ ये बिटकॉइन का लास्ट वीक हाई है। क्लोजिंग प्राइस को भी हम इस पे मार्क कर लेते हैं। बिटकॉइन का ये क्लोजिंग को भी रहने देते हैं। यस, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यस, डेली टाइम फ्रेम पर यस्टरडेज लो, हाई और क्लोज को मार्क कर लेते हैं। 24 अप्रैल को हम एज अ यस्टरडे का रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। और ये क्लोज को भी मार्क कर लेते हैं। ये सब मार्क हो जाने के बाद अब हम इस पे ट्रेंड लाइंस वगैरह भी ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी आसानी हो समझने में कि किस तरीके से मार्केट अपना मूव शो कर रहा है। लाइन चार्ट के इस्तेमाल से हम इसे क्लोजिंग प्राइस को अगर प्लॉट करना है तो फिर ये ट्रेंड लाइन बनाने में काफ़ी आसानी होती है। यस, अब हम इस पे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स को मार्क करते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें लग रहा है देखने में। यहाँ से प्राइस नीचे की मूव शो करने में रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ से नीचे की मूव
नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे प्राइस एक तरीके से स्टेबल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है प्राइस ऊपर की तरफ अपनी मूव दिखाए या फिर और कंसोलिडेट करे और इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करके अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। और वही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है। जिसके ऊपर प्राइस हैवी सेलिंग फेस करता हुआ हमें दिख रहा है। बिटकॉइन में अ, क्योंकि इसके अंडरलाइंग ट्रेंड अभी काफ़ी स्ट्रांग है और ये एक अपमूव का रिट्रेसमेंट के बाद ये करेक्ट एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन करता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलते ही हम इस पे एक लॉन्ग ट्रेड लेने का ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है वो है 23 अप्रैल का जो हाई है ये इस रेंज का सबसे हाईएस्ट हाई होने के कारण ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलने के बाद हम अपनी लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं और बेसिकली हमारा जो आउटलुक है वो बुलिश हो जाएगा। तो फिर ये लेवल को हम मेंशन कर लेते हैं अपनी शीट में। ये इमीडिएट सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इन दो लेवल के ये दो लेवल्स हर्डल है प्राइस को ऊपर जाने से रोकने के लिए। अगर इन दोनों लेवल्स को अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट में हम देखें तो ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है। इसके नीचे का ये जो लो है 77,200 का, इसके नीचे ये हमारे लिए प्राइमरी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट है वो होने वाला है इस लेवल का लो। इसका लो है 76,504। ऊपर के साइड में ये एक रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है और सपोर्ट में देखें तो ये इमीडिएट सपोर्ट है और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा ये लेवल है। तो इसे हम मेंशन कर लेते हैं अपने शीट पे, जिसमें इस शीट का लिंक हम इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये शीट आप सब ट्रैक कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पर ध्यान दे सकते हो कि किस लेवल पर प्राइस अभी रीच कर रहा है और किस लेवल पर हैवी रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखने को मिल सकती है। R1 हमारे लिए होगा, रेजिस्टेंस 1 हमारे लिए 78,663, 78,660 राउंड फिगर में हम इसमें रेजिस्टेंस 1 मानेंगे। सेकंड रेजिस्टेंस है हमारे लिए 79,460 पे, 79,460। इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए जो हो सकता है वो है 77,220।
और सपोर्ट टू वो है 76,486, 480 कह सकते हैं। ये सारे लेवल्स है जिसका हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक में ट्रेड करते टाइम पे, कि इस लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हमने जो आउटलुक बनाया है अभी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड हम प्लान करेंगे। आउटलुक में हम लिख सकते हैं हमें अभी किस तरीके से मार्केट देखने पे लग रहा है। कंसोलिडेटिंग, ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। पहला है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है एक करेक्शन के बाद। ये अपमूव का जो करेक्शन आया उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ये इसके अंडरलाइंग जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि हम जब इसे देखें तो हमारा व्यू क्लियर हो जाए कि क्या सोच के हमने ये आउटलुक अपना बनाया था। अभी जो लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है वो 77,560 है। 77,566। तो ये था बिटकॉइन का आउटलुक। नेक्स्ट हम देखते हैं इथीरियम। पहले डिलीट कर लेते हैं जितने भी ड्राइंग्स हमने बनाए थे, और हम वापस से शुरू करते हैं मंथली। लास्ट मंथ का जो हाई था, मार्च हाई, यस, इसको मार्क करते हैं, इस पर लिखते हैं मार्च हाई। ये मार्च का क्लोज है। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं। लास्ट वीक के हाई और लो को भी हम मार्क कर लेते हैं। लास्ट वीक का हाई हम करंट वीक को ही कहेंगे, करंट जो कैंडल है उसे ही कहेंगे, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया बिटकॉइन के केस में 24/7 ट्रेड होता है, तो सैटरडे संडे भी सेम वीक में काउंट करते हैं। क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीक आप देख सकते हैं नीचे के साइड में यहाँ पे, करंट वीक 20 से शुरू हुआ था, नेक्स्ट वीक शुरू होगा 27 से। तो 25 आज का और 26 कल का जो दो ट्रेडिंग सेशन है उसके भी जो भी प्राइस एक्शन होंगे वो इसी कैंडल में अकाउंट होंगे। ये लास्ट वीक का हाई,
ये लास्ट वीक का लो। ये है लास्ट वीक का क्लोज। अब हम यस्टरडे का भी इस पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का भी इस पे मार्क कर लेते हैं। 24 अप्रैल को हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन मान के इसके हाई को मार्क कर लेते हैं। ग्रेट, हमने सारे लेवल्स को मार्क कर लिए। अब हम इसमें ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जोन्स है उसे भी मार्क कर लेते हैं। ये क्लीन ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट अभी हुआ है रिसेंट में, बट प्राइस ने अच्छे मूव शो नहीं किए ब्रेकआउट होने के बावजूद। वापस से लाइन चार्ट लगा करके हम इसके क्लोजिंग प्राइसेस को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। अभी प्राइस एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस के पास ट्रेड कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकला और इसे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से सेलिंग भी आई। इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसका क्लीन ब्रेकआउट होने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद इस पे कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट और लेवल और रेजिस्टेंसेस लेवल है वो हम मार्क कर लेते हैं। इसका हाई इसके लिए तो 22 अप्रैल का जो हाई है ये एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इस लेवल पर हमें देखने को मिल सकती है। ये लेवल का ब्रेकआउट हम इम्पोर्टेंट समझेंगे 2343 का। इसके ऊपर ही एक अच्छा ट्रेड बन पाएगा। और नीचे के साइड में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हम देख पा रहे हैं अभी वो है 2283 का। और उसके नीचे अगर प्राइस आता है तो जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2250 का। तो ये सब भी हम अपने शीट पे मेंशन कर लेते हैं। R1 है 2343। 2343 का R1
रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 है 2422। नेक्स्ट है सपोर्ट लेवल, इमीडिएट सपोर्ट है 2283, और एक मेजर सपोर्ट है 2250। करेंट प्राइस है इसका 2317, सॉरी 2317। आउटलुक ये कैसा लग रहा है अभी? प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस नहीं कर पाया और वापस से नीचे गिर के कंसोलिडेट कर रहा है इस बेस पे। formed a strong base consolidating, failed to sustain above March high। मार्च हाई के ऊपर ये गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया, और प्रीवियस स्विंग का हाई को भी इसने क्रॉस नहीं कर पाया था। इसका जो ट्रेंड है वो तो बुलिश है, बट ऊपर की तरफ मूव करते करते इसने अपने रिसेंट हाई को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक वीकनेस देखने को मिल रही है, और इसने वापस से अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के एक बेस के पास कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो इसका मूव बुलिश तो है, अंडरलाइंग ट्रेंड बुलिश तो है, बट क्या वो बुलिशनेस आगे कंटिन्यू करेगी, इसमें स्केप्टिक है। तो फिर हम क्लीन बुलिश इसमें हम नहीं बता सकते, इसलिए हमने लिखा है इसमें अंडरलाइंग ट्रेंड इज बुलिश टू साइडवेज। नेक्स्ट है हम देखेंगे गोल्ड। गोल्ड ने लास्ट वीक एक अच्छा वीकनेस शो किया। हम वापस से इस पे सारे ड्राइंग्स को हटा करके एक फ्रेश लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। मंथली लेवल्स में गोल्ड का जो मार्च का हाई है वो है 5419। ये है मार्च का लो।
मार्च का क्लोजिंग ग्रेट। वीकली में भी हम अपने लगा देते हैं, ये वीक का क्लोज हो चुका है। लास्ट वीक हाई, लास्ट वीक लो, और ये लास्ट वीक का क्लोज। डेली लेवल्स को भी हम मार्क कर लेते हैं। yesterday's high, yesterday's close। सारे लेवल्स हमने इस पे मार्क कर लिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करके। ये जो ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट हमने देखा, और उसके बाद इसने एक वापस से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बना दिया है। इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स है, उसे भी मार्क कर लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बेस है जहां से प्राइस एक बाउंस बैक फेस कर सकता है, और अभी इसने प्राइस ने एक ऊपर जाने की टेंडेंसी शो करी है, बट ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है वो तो आगे पता चलेगा। इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है उसे भी हम मार्क कर लेते हैं। 24 अप्रैल, यानी कल का जो हाई था, नहीं एक्चुअली 23 का जो हाई है, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसका हाई लेवल है 4743। यस, ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए है 4832 का। राउंड ऑफ में सेम ही 489192 का ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके लिए 3 लेवल्स हमने देखे, और नीचे में सपोर्ट लेवल जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो। फर्स्ट इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 4658 का, जो कि 24 अप्रैल का लो है। नेक्स्ट लेवल जो इसके लिए एज ए सपोर्ट
काम कर सकता है, वो है 13 अप्रैल का लो, जो है 4644। और फिर उसके बाद ये लेवल का जो लो है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर आप लाइन चार्ट में देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करा है। जो भी लो है, हर स्विंग के बाद जो ये करेक्शन आया, इस करेक्शन का जो लो है, उसे हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर करते हैं। ओनली इफ अगर नेक्स्ट प्राइस मूव ने एक न्यू हाई रजिस्टर किया है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसे हम मेंशन कर लेते हैं अपनी शीट पे। फोर सिक्स फाइव एट S1 है, 4658। सपोर्ट लेवल 2 है हमारा 4644। 4556, ये हमारे लिए थर्ड सपोर्ट। रेजिस्टेंस लेवल 1 जो हमने जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो है 4743 का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 4833 के लेवल पर। 4833, 4892 का लेवल है, जहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस है 4892। यस। करंट इसका प्राइस है गोल्ड का 4709। 4709। गोल्ड में हमें ऑब्जेक्टिवली क्या लग रहा है, हमें वो देखकर उसमें नोट डाउन करना है। हमने एक अपमूव देखा, उसका रिट्रेसमेंट अभी हमने विटनेस करा, और रिट्रेसमेंट अपने जो ट्रेंड लाइन है, जो कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये हम नोट डाउन करते हैं। After a big up move, price correcting till a base level.
कितना रिट्रेसमेंट है इसे भी एक बार मेजर कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट तो अभी शुरू ही हुआ है, इसे टॉप फॉर्मेशन कहना ज़्यादा सही रहेगा। ये एक बेस के पास ट्रेड कर रहा है, ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, स्टॉप फॉर्मेशन का जो बेस है इसे ही कहेंगे। इस लेवल के लो पर ये ट्रेड कर रहा है। अंडरलाइंग ट्रेंड स्ट्रांग है, बट हाइयर टाइम फ्रेम्स पर देखने पर वीक लग रहा है। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे के साइड में अपना मूव शो करेगा, उसके लिए आपको पाथ बना के मैं दिखाता हूँ। अगर आप 4 आवर्ली चार्ट देखोगे तो आपको ये मूव क्लियरली दिखेंगी। ये लो बनाया, फिर हाई बनाया विच इज़ लोअर देन प्रीवियस हाई। तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। वापस से इसने हाई बनाया जो कि लोअर था प्रीवियस हाई से, और यहाँ पे एक टॉप फॉर्मेशन ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ से हो सकता है प्राइस एक कंटिन्यूड मूव दिखाए नीचे के साइड में, और ये फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ अपना एक न्यू लो शो कर दे। तो फिर इस अप मूव का ये एक तरीके से एंड हो चुका है, ऐसा लग रहा है देखने से। Seems like it will continue its move on the downside. Pattern pattern on the higher time frames look weak. लोअर लोज एंड लोअर हाई से बना रहा है। नेक्स्ट है हमारे लिए सिल्वर। अब हम देखते हैं सिल्वर में किस तरीके का फॉर्मेशन बनता हुआ हमें दिख रहा है। पहले हम मार्क कर लेते हैं मंथली लास्ट मंथ के जो हाई और लोज है उसे। मार्च का ये हाई है। मार्च का लो और ये मार्च का क्लोज।
फिर है हमारे पास वीक। वीकली में भी करंट वीक को लास्ट वीक जैसा कंसिडर करके इसके, क्योंकि ये वीक क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का लो, और ये लास्ट वीक का क्लोज। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पर हाई लो क्लोज मेंशन कर लेते हैं। ये है यस्टरडेज हाई। ये यस्टरडेज लो हो जाएगा। यस्टरडेज क्लोज। इसमें भी गोल्ड की तरह सेम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि एक अप मूव के बाद वापस से यहाँ पर एक टॉप फॉर्मेशन जैसा पैटर्न बन रहा है। इसके भी ट्रेंड लाइन को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्लोजिंग प्राइस को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस होता है उस ट्रेडिंग सेशन का। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, और अब प्राइस नीचे की साइड में गिरता हुआ एक वापस से न्यू ट्रेंड लाइन बना लिया है। ये वाला ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे एक आपको बेस फॉर्मेशन जैसा बनता दिख जाएगा। अगेन ये टॉप फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक बेस बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पे बेस था, उसका ब्रेकआउट आकर नीचे की तरफ प्राइस आ रहा था। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट जोन है ये हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो इसके है वो पहले मार्क कर लेते हैं। इसके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है वो है इस हाई से, 77 के हाई से। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है वो 78 के हाई से। और नीचे के साइड में जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो है 24 अप्रैल का लो। इमीडिएट सपोर्ट ये लेवल का है। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट लेवल 72 पे है, 72.59। नीचे के साइड में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लो है। इस पे भी प्राइस एक अगर यहाँ तक प्राइस गिरता है तो यहाँ से भी एक पुल बैक देखने को मिल सकती है। और ऊपर के साइड में भी एक जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 83.05 के लेवल पे। अब इसे हम मेंशन कर लेते हैं अपनी शीट पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 77.020। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 78.68। देन आफ्टर
रेजिस्टेंस 3, वो था 83.05, 83.05 के लेवल पर। इमीडिएट सपोर्ट लेवल है इसका 73.95, सेकेंड सपोर्ट लेवल है 72.59, 72.59, मेजर सपोर्ट लेवल इसका 79.56 पे। करंट मार्केट प्राइस है 75.69। यस, और आउटलुक इसका सिल्वर की तरह ही है। एक अप मूव के बाद इसने एक टॉप फॉर्मेशन बनाकर टॉप फॉर्मेशन बना करके नीचे के साइड में ब्रेकआउट दे दिया है। आफ्टर अ गुड अप मूव, फॉर्मेशन स्टॉप फॉर्मेशन को बनाने के बाद इस जो नेकलाइन है उसके नीचे ब्रेकआउट आ गया और अभी ये करेंटली डाउन ट्रेंड में है। अभी टेकिंग सपोर्ट ऑफ प्रीवियस स्विंग्स लो। और ये हम सेम कॉपी पेस्ट यहाँ कर देते हैं क्योंकि इसका भी पैटर्न सेम ही है। पैटर्न ऑन हायर टाइम फ्रेम्स looks weak, making lower lows and lower highs। इस पे भी सेम चीज़ है, यहाँ से भी लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई, और अब एक्सपेक्टेड है कि वापस से एक न्यू लोअर लो बनाएगा। तो हमने सारे लेवल्स जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो हमने मेंशन कर लिए, और इसी तरीके से हर वीक हम इस पे न्यू एनालिसिस करेंगे अगले वीक के लिए, और ये लेवल्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। इससे हमें क्रॉस चेक करने को भी मिल जाएगा कि क्या हमने जो एक्सपेक्ट किया था क्या वो सच में वर्कआउट किया है या नहीं, और हम इस तरीके से मार्केट किस डायरेक्शन में इवॉल्व होता है वो बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ये एनालिसिस वापस से करेंगे, और आप रेगुलर बेसिस पे जो लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे उस पर ट्रेड अपडेट्स करते रहेंगे। गुड बाय।